हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बीए फर्स्ट, बीएससी फर्स्ट ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बुक है, चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होंगी लेकिन उनकी डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होगी। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, वर्किंग रूल एक्सरसाइज 2.1 के हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई dx इज इक्वल टू p पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसमें इक्वल के साइन के साथ एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो आपको राइट हैंड साइड को बना लेना है 0 और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लीनियर फैक्टर बना लेने हैं, लीनियर फैक्टर। वो जो लीनियर फैक्टर आगे आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास 3 लीनियर फैक्टर आगे, एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है और जो एक लीनियर फैक्टर है वो ये। अब इन तीनों लीनियर फैक्टर को सोल्व कर लेते हैं अलग अलग से। इनके जो सॉल्यूशन आएंगे, लीनियर फैक्टर सॉल्यूशन, उन तीनों सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, लीनियर फैक्टर सॉल्यूशन जो तीनों आगे, उन तीनों सॉल्यूशन को आप उठा के आप उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको dy बाई dx इज इक्वल टू p पुट करना है। p पुट करने के बाद राइट हैंड साइड को 0 कर लेना है। लीनियर फैक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनको बना लेना है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। जो लीनियर फैक्टर होंगे उनको अलग अलग 0 के इक्वल मान के सोल्व कर लेना है। लीनियर फैक्टर के सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। उन जो लीनियर फैक्टर के सॉल्यूशन आए हैं अलग अलग, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगी जनरल सॉल्यूशन। तो कुछ एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर, नहीं ये नहीं है, dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इसको हटा देते हैं। dy बाई dx इसका होल स्क्वायर -5 dy बाई dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सी स्टेप है, सबसे पहले पुट कर लेना है आपको dy बाई dx इज इक्वल टू t। पुट करोगे, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू p। तो जो इक्वेशन स्टार है, इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड तो पहले से 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड के लीनियर फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बन रही है इसके, -5 को इस तरह से तोड़ना है कि उसको उन दोनों को ऐड करें तो -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन आ गया p कॉमन आने के बाद p माइनस 3 और यहाँ से कॉमन आ गया -2, यहाँ से बच जाएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब p माइनस 3 पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाए p माइनस 2। अब हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर हो गए। अब इन दोनों लीनियर फैक्टर को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो पहला लीनियर फैक्टर हमारे पास p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लो इसको। p की जगह रख देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 3, dx दूसरी तरफ में चला जाएगा तो dy इज इक्वल टू 3 dx, dy इज इक्वल टू 3 dx
इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड। dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, 3 ऐसे का ऐसा कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x विद रिस्पेक्ट टू प्लस c। और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, y माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला लीनियर फैक्टर था, उसका सॉल्यूशन होगा। दूसरा लीनियर फैक्टर है p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाला। इसको सोल्व कर लेते हैं। p की जगह लिख देंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, dx उधर चला जाएगा, dy इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, 2 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y, 2 ऐसे का सा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और प्लस c। तो y माइनस 2x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन ये होगा और दूसरे लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन ये हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन निकाल लेना हमको। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास y माइनस 3x माइनस सी की मल्टीप्लाई कर देते हैं y माइनस 2x माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एक आसान एग्जाम्पल है, करते हैं इसको कैसे। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p क्यूब प्लस 2x p स्क्वायर, p क्यूब प्लस 2x p स्क्वायर माइनस y स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2x y स्क्वायर p इज इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करोगे? p को बाहर निकाल लेंगे, तो p स्क्वायर प्लस 2x p माइनस y स्क्वायर p माइनस 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लीनियर फैक्टर में p इज इक्वल टू 0, एक लीनियर फैक्टर हमारे पास यही आएगा कि p इज इक्वल टू 0। p की जगह dy बाई डी एक्स पुट कर दो इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन कर दो y इज इक्वल टू c, c इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये पहले लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन आ गया। दूसरी हमारे पास ये बच गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं पहले दो फैक्टर में से p को, तो यहाँ बच जाएगा p प्लस 2x। फिर अगले में से माइनस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा p माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से p प्लस 2x को कॉमन ले लेते हैं, p प्लस 2x को ले लिया कॉमन, यहाँ से बच गया p और यहाँ से बच गया माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर आ गए, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहला लीनियर फैक्टर है p प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब p की जगह रख देंगे dy बाई डी एक्स, 2x दूसरी साइड चला जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, dx उस तरफ जाके dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा y माइनस 2x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक और लीनियर फैक्टर बचता है y माइनस p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब p की जगह रख देंगे हम dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर दूसरी साइड में चला जाएगा,
वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, dx को उधर ले जाओ, dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन वाई, वाई इनवर्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा और पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन करना है तो वाई इनवर्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि y की पावर -1 अपॉन -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। सोल्व कर लेते हैं इसको, y उधर चला जाएगा, -1 इज इक्वल टू xy प्लस cy। अब कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं, xy प्लस cy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ये जो तीनों लीनियर फैक्टर आए हैं, पहला ये y माइनस सी इज इक्वल टू 0, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक लास्ट वाला xy प्लस cy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस सी इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, और साथ में आ जाएगा एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एक बहुत आसान एग्जाम्पल है, इसे आप अपने आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के ही जैसा है ये, एग्जाम्पल नंबर सेकंड और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है पी क्यूब एक्स प्लस 2y प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस y प्लस 2x p इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ p क्यूब है, पावर 2 है, पावर 1 है, p कॉमन ले लेते हैं सॉल्यूशन में। p ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बच गया हमें p स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 3p x प्लस y प्लस y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक लीनियर फैक्टर मिल गया हमें, वो कौन है, p इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं, dy बाई dx, dx दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, y प्लस y इज इक्वल टू सी माइनस सी इधर आके माइनस का हो जाएगा 0। तो p इज इक्वल टू 0 एक लीनियर फैक्टर था, उसका एक सॉल्यूशन आ गया y माइनस सी, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया। तो जो दूसरी एक इक्वेशन बच गई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस p की फॉर्म में किस तरह की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसके फैक्टर बना लो, जो ये b दिख रहा है इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ लो, जिनको ऐड करें तो b आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो a और c का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है कि सीधी वैल्यू फार्मूला में पुट कर दो कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूले में पुट कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और सीधा आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक p स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 3p x प्लस y
प्लस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, ये तो हो जाएगा a हमारे पास, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई b, और ये हो जाएगा c। तो p की वैल्यू सीधा फार्मूला में रख देते हैं और निकाल लेते हैं। कैसे, माइनस b माइनस 3x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर 3x प्लस वाई इस सारे का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है x प्लस 2y, c की वैल्यू है y प्लस 2x अपॉन 2a की वैल्यू है x प्लस 2y। सोल्व कर लेते हैं। माइनस 3x माइनस 3y प्लस माइनस अंडर रूट के जो नीचे वैल्यू है उसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 4 बाहर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की y के साथ हो जाएगा xy, और 2y की 2x के साथ करेंगे तो 4xy, यानी कि 5xy। अब x की 2x के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2y की y के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 2a। ये फैक्टर ऐसे कैसा रहेगा 2x प्लस 2y। ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला फैक्टर है हमारे पास माइनस 3x, नया पेज ले लेंगे। ऊपर वाला पेज है माइनस 3x, t इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3y प्लस माइनस अंडर द रूट। अंडर रूट में हमारे पास आएंगी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5xy, और अपॉन में 2a की जो फॉर्म थी वो है 2 इंटू a की वैल्यू थी x प्लस 2y। तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3y प्लस माइनस 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे है 9 इंटू 2 यानी कि 18xy, और यहाँ है 4 इंटू 5 यानी कि माइनस के 20xy। 18 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 2xy। अंडर रूट के नीचे वैल्यू है, और जो नीचे फैक्टर था वो ऐसे कैसा रहेगा x 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। आगे सोल्व कर लेते हैं। माइनस 3x माइनस 3y प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे अगर देखेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, और होल स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जो नीचे फैक्टर था वो ऐसे कैसे पड़ा है, तो x प्लस 2y नीचे है। सोल्व कर लेते हैं। माइनस 3x प्लस लेंगे तो प्लस x माइनस 3y प्लस लेंगे तो माइनस y, और अपॉन में आएगा इसके 2x प्लस 2y। माइनस वाला फैक्टर आ जाएगा आपके पास माइनस 3x, माइनस लेंगे तो माइनस x, और माइनस 3y माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस y।
और नीचे आएगा वो फैक्टर जो कि कौन है हमारे पास 2a वाला, वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 3x हो जाएगा, 1 माइनस 3x हो जाएगा माइनस 2x, 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2x, और साथ में आ जाएगा माइनस 4y, और नीचे जो फैक्टर है x 2 इंटू एक्स प्लस 2y, इसमें बन जाएगा माइनस 4x और माइनस 2y अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2y। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, ये जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी x प्लस 2y, माइनस b बार निकालने के बाद माइनस 1 यहाँ से बच जाएगा, और ये एक लीनियर फैक्टर दूसरा आ जाएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि एक फैक्टर तो आ गया p इज इक्वल टू माइनस 1, और जो दूसरा फैक्टर है वो बच गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y, और p इज इक्वल टू 0। एक लीनियर फैक्टर ये बना था, इसको हमने पहले ही सोल्व कर लिया। तो दूसरे को सोल्व कर लेते हैं। p इज इक्वल टू माइनस 1, p की वैल्यू हम रख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, सो y प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन ये होगा हमारे पास। दूसरे लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। p की जगह रख देते हैं dy बाई डी एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डी एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई डी एक्स, इस सारे को इधर उठा लाए, प्लस जो ये बच गई ये है x प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब टोटल डेरिवेटिव कर लेते हैं d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। टोटल डेरिवेटिव सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x dx टोटल डेरिवेटिव प्लस 2y dx, प्लस यहाँ जाएगा x के पास तो हो जाएगा dx और y रह जाएगा, तो y dx और y के पास जाएगा तो हो जाएगा x ऐसे कैसा और dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई dx ये बन गया। अच्छा 2y प्लस x, 2y यहाँ आएगा dy, 2y प्लस x ये वाला बन गया फैक्टर। तो टोटल डेरिवेटिव सोल्व कर दिया हमने। अब हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर हो गए। अब हम निकाल लेते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक लास्ट वाला जो लीनियर फैक्टर था वो यहाँ से मिल जाएगा हमें, कैसे कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस सी 0 वाला जो लीनियर फैक्टर था उसका सॉल्यूशन,
और y प्लस एक्स माइनस सी, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 के पास। एग्जाम्पल नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले पुट कर देते हैं, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। इसको पी पुट कर दिया तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारी स्टार, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2xy इंटू पी प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक p की फॉर्म में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं फार्मूला से। p इज इक्वल टू माइनस बी, ये b है, ये a है और ये सारा है c, माइनस b यानी कि माइनस माइनस प्लस 2xy प्लस माइनस अंडर दी रूट, अंडर रूट है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है x स्क्वायर और जो b की वैल्यू है वो है 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ac, 4ac a की वैल्यू, हाँ ठीक है, अपॉन 2a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास 2xy प्लस माइनस, सबसे पहले है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, जब ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। क्या वैल्यू आ जाएगी p की? p इज इक्वल टू 2xy प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में था 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और 4 कॉमन निकाल लेते हैं अंडर रूट में से, नीचे है 2x स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2xy प्लस माइनस 2x, एक्स स्क्वायर बार निकालेंगे तो x बार आएगा, 4 बार निकालेंगे तो 2 बार आ जाएगा। बच गया क्या? 1 माइनस वाई स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर भी बचेगा क्योंकि x की पावर 4 थी, अपॉन में 2x स्क्वायर, 2 और x कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। क्या बच गया? y प्लस माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया तो x बच गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई? दोनों को अलग अलग से हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, एक बार प्लस को एक बार माइनस को। p की जगह रख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस
अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि होमोजीनियस है। पावर देखना, एक्स वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 एक्स की पावर 1 अंडर रूट के नीचे ना, तो ये पावर 1 हो जाएगी। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। इस तरह की होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, dy by dx is equal to y plus minus अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए पुट करेंगे क्या, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह रखेंगे वी एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स बाहर आ गया और अंदर कौन बच गया 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर द रूट और नीचे है x, ये x और ये x और ये x इसको काट देंगे, क्या बच जाएगा v प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इधर है v प्लस x डी वी बाई डी एक्स, ये v इधर जाके इसको कैंसिल कर देगा, क्या वैल्यू आ जाएगी x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, x उधर चला जाएगा डी एक्स उधर चला जाएगा और ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा वो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी और x इस तरफ आके आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स इसके नीचे चला जाएगा डी एक्स ऊपर चला जाएगा। सीधा सा इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ दैट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग x प्लस माइनस लॉग c। जो ये कांस्टेंट होता है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसको कैसे भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। साइन इनवर्स v इज इक्वल टू प्लस माइनस लॉग x c। तो साइन इनवर्स v की जगह रख दो, v की वैल्यू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लॉग सी एक्स। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ये वाला। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 खत्म होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 7 कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 6 एक आसान एग्जांपल है, ये ऐसा ही एग्जांपल जैसा नंबर 5 और नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास p क्यूब माइनस p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे,
जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें p की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x के बराबर। फॉर p इज इक्वल टू x, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई हमारी, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी 0। यानी कि क्या हो गया कि p इज इक्वल टू x इज अ रूट, इज ए रूट। ये क्या बन गया, एक रूट बन गया किसका, इस इक्वेशन का, इक्वेशन स्टार का। इक्वेशन स्टार का एक रूट मिल गया हमें x। अगर x एक रूट मिल गया तो क्या हो जाएगा कि जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, आप क्या करोगे, x जो गिवन इक्वेशन है p क्यूब माइनस p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इस इक्वेशन को लॉन्ग डिवीजन से सोल्व कर दोगे। क्या, वाई पी माइनस एक्स से, एक्स इसका एक डिफरेंट रूट है ना, तो इसको सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करोगे, पी स्क्वायर पे जाएगी ये सबसे पहले, पी स्क्वायर पे जाएगी तो पी क्यूब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पी एक्स, पी स्क्वायर एक्स माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स और साथ में क्या बच जाएगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर। अब यहाँ है पी माइनस एक्स और यहाँ है पी स्क्वायर एक्स, यानी कि पी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी एक्स से हो जाएगा तो यहाँ पी स्क्वायर एक्स और पी एक्स से करोगे तो पी एक्स स्क्वायर, तो माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर। अब इसको एक्स वाई पे जाना होगा और वो भी माइनस का एक्स वाई, तो माइनस का पी एक्स वाई और माइनस एक्स से करोगे इसका, एक्स से करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट टर्म को उठा लेते हैं, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ और ये इसके साथ, क्या बच जाएगा, माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब किससे, वाई स्क्वायर से जाएगा
और माइनस वाला भी होगा माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, पी वाई स्क्वेयर माइनस का और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको जब हमने इससे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया, तो सबसे पहले हमने जो क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन को का एक रूट निकालने की कोशिश की, तो x इज इक्वल टू पी उसको सेटिस्फाई कर रहा था, p इज इक्वल टू एक्स क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, यानी कि x उसका एक रूट हो गया और p माइनस एक्स इसका एक लीनियर फैक्टर हो गया। लीनियर फैक्टर होने के बाद जब हमने उसको डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा भाग चला गया किस पे, पी स्क्वेयर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर पे, यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई और एक बच गया लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर को तो सोल्व कर लेते हैं। p माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, p की जगह रख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, dx उधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन dx, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन हो गया। टू को उधर ले जाओ, ठीक है, ऐसे भी रह जाएगा, फिर सी के साथ आ जाएगा, ये वो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c, 2c को c1 कह दो इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा लीनियर फैक्टर का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची थी हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बची है, इसको सोल्व कर लेते हैं। सीधा फार्मूला लगा दो, p इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू है 1। सोल्व कर लो, माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा रूट, तो क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 2y अपॉन 2, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, p इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y अपॉन 2, और साथ ही साथ क्या ले लेंगे माइनस एक्स प्लस 2y अपॉन 2। सोल्व कर लेंगे वैल्यू को, सोल्व करते ही क्या वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो 2y बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y बच गया, और वहाँ से कौन बच गया, वहाँ से बच गया माइनस 2x माइनस 2y अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई बच गया। p की वैल्यू आ गई, p की
दो वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू का हमने सॉल्यूशन कर ही लिया है। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। p इज इक्वल टू वाई, तो p की जगह रखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेशन dy बाई वाई, इंटीग्रेशन dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा तो log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको इधर ले आओ, log y, सी को log सी लिख लो आप, log y इज इक्वल टू log e रेट टू द पावर x। क्यों? e और log कट जाएंगे, x ही बच जाएगा ये, प्लस log c। सारे के सारे log की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log e की पावर x इंटू सी, सेकेंड रूल लगा दिया हमने। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर x इंटू सी। अब दूसरा वाला सोल्व कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, एक पहले आ गया था, दो सॉल्यूशन हो गए। तीसरा सॉल्यूशन और कर लेते हैं, p इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। अगर ऐसा है तो p की जगह रख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। पुट कर लो x प्लस वाई को, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस जेड, और ये माइनस जेड इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस जेड इज इक्वल टू 1। डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस जेड। इसको इस तरफ ले आओ, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस जेड। इसको इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डी जेड बाई 1 माइनस जेड, इंटीग्रेशन कर दो डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो log ऑफ 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो 1 माइनस जेड इज इक्वल टू ई रेट टू द पावर log सी, इसको भी कर लो, ई रेट टू द पावर एक्स इंटू सी। अब जो जेड है उसकी वैल्यू रख दो, 1 माइनस जेड है,
z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू सी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई माइनस 1 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू सी। ये सॉल्यूशन आ गया, लीनियर सॉल्यूशन। अब जो तीनों लीनियर सॉल्यूशन है उन तीनों को क्या कर दो, फिक्स कर लो, एक साथ जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बुक में थोड़ा सा अलग गिवन है, माइनस को इन्होंने एडजस्ट कर रखा है एक्स के फॉर्म में, बाकी सेम है ये भी आंसर ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, साथ ही साथ आ जाएगा y माइनस ई की पावर x इंटू सी, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर x सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है ऐसे ही। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप ट्राई कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।